भगवान बिरसा मुंडा जी ने यहीं पे अपना आखिरी सांस लिया हुआ था। जोहार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज मैं खड़ा हूँ रांची के उस ऐतिहासिक जगह जहाँ पे हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपना आखिरी सांस लिया हुआ था। तो अब जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बहुत ही झारखंड का गौरवशाली और डरावना इतिहास रहा है इसका। तो चलिए इस जगह का एक्सप्लोर करते हैं। और इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हमें उस टिकट काउंटर से 50 रुपये के टिकट लेने पड़ेंगे। जो ये टिकट देख रहे हैं आप, इसी का टिकट है, एंट्री गेट, वहाँ से हम लोग को करना पड़ेगा, वो जो सामने गेट है। दीदी ये जो एरिया देख रही है फॉर्म पार्क के रूप में बनाया गया है, बट हम लोग को जाना है उस तरफ, उधर जेल है अपना। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, दोनों मिक्स किया हुआ है इसमें। और यहाँ पे देखिए मंदिर है, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, और ये है माँ दुर्गा का। जय माता दी, सबका मनोकामना पूर्ण करना, सबको खुश रखना माता। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं गाइस, यही वो जेल है जहाँ पे हमारे भगवान बिरसा मुंडा रहते थे। और ये जो एंट्री गेट है इसका। तो चलिए इस ऐतिहासिक जगह में हम लोग भी इंटर करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसे वो लोग रहते थे। यहाँ पे अच्छा पेंटिंग किया हुआ है, देखिए। ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का फ़ोटो यहाँ पे बनाया हुआ है, और उनके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो उनके बारे में। तो गाइस जैसे हम लोग इंटर करते हैं तो आप देखिए इस तरह का यहाँ पे ये लुक है। और ये कौन सा बिल्डिंग है ये पता नहीं चल रहा है। और इसके जस्ट इधर भी हम लोग को जाना है, इधर भी देखिए। अभी काफ़ी सन्नाटा लग रहा है, लेकिन ये हमेशा से इस तरह से सन्नाटा नहीं रहा होगा। ये उस ज़माने में वो देखिए यहाँ का नज़ारा कैसा है। यहाँ पे जितने झारखंड से रिलेटेड जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टैचू बनाया गया है। और इधर पे देखिए ये उनका, मेरे ख्याल से ये उनका ऑफिस रहा होगा। और जेल तो उधर है उस तरफ, उसके पीछे। यहाँ से ऊपर चढ़ के देखते हैं, यहाँ से लगता है उन लोग वॉच करते होंगे। ये वॉच वहाँ पे जेल है और इधर जेल है। और यहाँ पे जस्ट अभी जो हमारे झारखंड से जितने वीर पुरुष थे उनका यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है। तो चलिए इनको करीब से देखने की कोशिश। तो गाइस देखो ये पूरा ये जेल का बाउंड्री है। और यहाँ पे जैसा पहले लगता होगा, आप कल्पना कर सकते हो कि ये कैसा लगता हो, कितना डरावना, कितना भयावह आवाज़ों शोरों से ये गूंजता होगा उस वक्त। क्योंकि ये जो जगह है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था और बहुत टॉर्चर किया जाता था, है ना। ये मैं आपको बाउंड्री दिखा रहा हूँ, बाउंड्री वॉल। यहाँ कितना ऊंचा बाउंड्री है ताकि यहाँ से कोई भाग ना जाए। और मैं आपको उस काल कोठी में भी ले चलूँगा जहाँ पे हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी को कैद करके रखा गया था, और उन्होंने अपनी आखिरी सांस उस जेल पे गुजारी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से अभी सन्नाटा है। लेकिन मुझे और अंग्रेज़ों के जुल्मों का इतना तो अंदाज़ा है कि ये जो जेल है सब उनकी, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके चीखों की आवाज़ चारों ओर इस परिसर में गूंजता होगा। लेकिन अभी आप देखो कितना सन्नाटा है यहाँ पे। तो मैं आपको इस खिड़की से दिखाने की कोशिश करूँगा कि
कैसे यहाँ पे कितना कमरा था और कैसे लोग रहते थे। मेरे ख्याल से ये ऑफिस का लग रहा है, क्योंकि उसके उस तरफ दरवाजे हैं। जेल में इस तरह से दरवाजे नहीं होते होंगे, है ना। हाँ ये देखो, ये इस तरह का जेल। ये ऊपर का नज़ारा देखो आप, वहाँ पे खिड़की है, यहाँ सभी को इकट्ठा रखते होंगे। ये देखो जेल इस तरह से बनाया गया था पहले। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? क्या पहले आप इसको एक्सप्लोर किए थे? गाइस देखो, इस तरह से जेल हुआ करता था। अरे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो कुंडी नहीं है, कुंडी आपका 3 फीट दूरी पे बनाया गया है इस तरह से। यहाँ पे आप ये खुल गया, अब ये चला जाएगा अंदर। ये अब देखो, ये कितना छोटा सा एरिया है। कहा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने यहीं पे अपना आखिरी सांस लिया हुआ था। तो इस तरह का जेल है यहाँ पे। ये सभी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और देखते हैं, महसूस करते हैं कि उनका पीड़ा कैसा रहा होगा। हम लोग कूटे जाएंगे बहुत ज़्यादा आवाज़ करके, तो हम लोग इसको बंद करना होगा। तो इस तरह से बंद करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम दिखा रहे हैं इस तरह से। कर देखिए, बाकी में लॉक लगा हुआ है और एक बस सैंपल के लिए छोड़ा हुआ है, ताकि लोग देख सकें, उस जगह को महसूस कर सकें कि ये जेल का, काल कोठरी का जीवन कैसा होता है। अगर आप भी इस जगह को घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे ये रांची का ये जो जेल मोड़ है कहलाता है, क्योंकि ये जेल चौक से ही उसका चौक का नाम रखा गया है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ का टिकट 50 रुपये है। अगर आप 7 साल से ऊपर हैं तो 50 रुपये का टिकट आता है। और इस जगह को आप महसूस कर सकते हैं। देखो कितने पुराने पुराने पेड़ है यहाँ पे। थे खिलाफ जो चल रहा था, और जो अंग्रेज़ों ने हमारे जो झारखंड में सितम ढाए थे, उनका खात्मा निश्चित होगा। बस ये जो मेरे सामने जो विशाल तलवार में और एक हाथ में भाला लिए हुए देख रहे हैं, इनका नाम है तेलंगा खड़िया। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं, 1850 से 1860 का ईस्वी जो लिखा हुआ है, 21 चीज़ का ईस्वी लिखा हुआ है। अगर या फिर ये मिसप्रिंट है या फिर कुछ और है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये झारखंड का धरती है। देखिए इतने सारे वीर योद्धा यहाँ पे हुए हैं। सिद्धू कान्हू, ये भारत की धरती है, झारखंड की धरती है बलिदानी है नस नस में। ये दो भाई नीलांबर पीतांबर, देखिए सिद्धू कान्हू।
हाथ में कुल्हाड़ी, धनुष, तीर झारखंड का यही औज़ार हुआ करता था पहले। इसी औज़ारों से वो अंग्रेज़ों से लड़ा करते थे निडर होके, क्योंकि उनके आगे बंदूकें थी, तोहफे थी। लेकिन ये हमारे जतरा टाना भगत, अब देख सकते हैं इनके हाथों में बस एक लाठी है। 1914 है बलिदानी। आप एक एक करके देखो कितने सारे स्वतंत्रता सेनानी से झारखंड में जन्मे हैं और झारखंड का नाम इन्होंने पूरे इतिहास में रच दिया है। लेकिन झारखंड के बारे में ना ही किताबों में ज़्यादा लिखा हुआ है, ना ही कहीं और कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ शेयर करो, ताकि दूसरे लोगों को पता चलेगा कि हाँ, कि झारखंड में भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेज़ों की वाट लगा दिया। यहाँ पे देखो दलाल लोग अंग्रेज़ों से हाथ मिलाते हुए दिखाया गया। यहाँ पे ये है साहूकार और ये अंग्रेज़ लोग को देखो, इनकी मदद से यहाँ के आदिवासियों का ज़मीन लूटा जाता था और उन्हें परेशान किया जाता था, उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये बंजर ज़मीन है और पानी की कमी के कारण यहाँ पे खेती भी नहीं हो पा रहा है, वो सब दिखाया गया है। और कितने परेशान मुद्रा में दिखाया गया है दोनों पति पत्नी। और यहाँ पे देखो अंग्रेज़ों लोग किस तरह से ये बंदूकें चलाया करते थे, लाठियाँ चलाया करते थे किसानों पे। फिर हुआ हमारे बिरसा मुंडा भगवान जी के द्वारा उल गुलान का, फिर उन्होंने हथियार उठाना चालू किया। अंग्रेज़ों के पुलिसों द्वारा परेशान होकर गांव वालों ने कुछ विचार किया कि कैसे इनका सामना किया जाए। ये गया मुंडा जी हैं, है ना। इनमें भी वो सामर्थ्य है कि वो लोगों को इकट्ठा कर सके और लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा होने के लिए तैयार कर सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे औरतें सब आए हुए हैं और उनका बात सुन रहे हैं, क्योंकि एक ही मात्र ऑप्शन था उल गुलान, जिसके लिए सबको इकट्ठा हुए और उनसे लोहा लेने के लिए सब इकट्ठा हो रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी वाणी में कितना जोश है ना, कितना पावरफुल भाषण दिया करते होंगे, ताकि ये सभी लोग उस वक्त इकट्ठा हो जाते थे तोप और बंदूक से लोहा लेने के लिए। एक छोटा सा बच्चा एक गोद पे है, एक माँ, औरतें। देखिए, आपको ये इतिहास कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि आप लोग रांची आएँ तो ज़रूर इस जेल को घूमें और इस इतिहास, झारखंड के इतिहास को समझने की कोशिश करें। उनके भाषण में इतना प्रभावशाली भाषण हुआ करता था कि आप देख सकते हो, एक टांगी लेके, है ना, और एक छड़ी लेके, धनुष लेके एक गोली चलाने वाले अंग्रेज़ों के सामने आ जाते थे। तो आप समझ सकते थे कि उनके भाषण में कितना पावरफुल होता था, जो लोगों को इकट्ठा करने में उनकी मदद करता था। आप देख सकते हो यहाँ पे तीर धनुष से यहाँ पे गोली चलाने वालों का वाट लगा दिया करते थे। अब देखो, ये अंग्रेज़ हैं और वो तीर से इनका निशाना कर देते थे, लाठी डंडा, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान करके रखे थे। अब देखो यहाँ पे मार के सुता दिया गया और यहाँ पे औरतें टांगी पकड़ी हुए और एक तीर। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे जो झारखंड का जो लोकल पेय पदार्थ होता है, ताड़ी होता है ना, ताड़ी और हड़िया। तो ये जो माताएं हैं जो हड़िया बेचने का काम कर रही हैं, जो कि बाज़ार लगा हुआ है। ये जो झारखंड का जो बाज़ार कैसे लगता था वो दिखाया गया, हाट साप्ताहिक बाज़ार। यहाँ पे बहुत सारे सामान लेके आते हैं, इस तरह से झोड़ी बोलते हैं यहाँ पे। तो पूरा इसको टूटा हुआ है यहाँ पे, और ये देखो इस तरह से पहले का घर हुआ करता था। तो उसका भी सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए और कुछ यहाँ पे दिखाते हैं। छात्रावास का यहाँ पे है कुछ, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसा। तो और चलिए बाज़ार का जो नज़ारा हुआ करता था पहले वो दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो बांस का जो बनाया हुआ है ना, काफ़ी अभी भी गांव तरफ जाते हैं तो हम देख पाते हैं ये सब चीज़ें।
और ये देखो गांव में इस तरह का औजार बिकती है। हंसुआ है, हंसुआ, बलवा और ये जो कुदाली सब है। और देखो यहाँ पे इस तरह से गांव के लोग अपना सामान ढोते हैं। अभी तो चेंज हुआ है सारा कुछ, ये पहले बहुत साल पहले का है। ये 50 साल के आसपास का इस तरह का नज़ारा हुआ करता था। अभी भी कहीं कहीं पे ये सब देखने को मिलता है। बहुत ही डीप गांव जाना पड़ेगा उसके लिए। झारखंड का सबसे फेमस पर्व सरहुल के लिए जो लड़कियां जो होती हैं, बहनें लोग, ये जावा उठाती हैं। देखिए इस तरह से। उसके बाद दिखाया गया है कि पूजा करने के बाद किस तरह से डांस। ये काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ है यहाँ पे। जो लोकल उधर का हमारे जो झारखंड का जो घर हुआ करता था पहले, पुआल का, वो चीज़ दिखाया। बट यहाँ पे देखो आप, दोनों माँ बेटी यहाँ पे कुछ बना रही हैं। ये चूल्हा हुआ और एक लोहार, लोहे को पीट पीट के बहुत चीज़ों को अपना आकार दे देते थे। कहा जाता है कि झारखंड के जो सबसे पहले जो लोहे को पिघलाकर जो उसका आकार बदलकर जो बिना जंग लगने वाला वस्तु बनाया, वो लोहार, जिसको असुर जाति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग पहले बांस का जो छाता होता है उसको बनाते थे और इसको कहते हैं लोग घुंघू। अब देखो यहाँ पे बाबा हुक्का पी रहे हैं। हुक्का नहीं पी रहे हैं, कुछ कर रहे होंगे वे, लेकिन मेरे माइंड में कुछ और ही है। तो ये हुक्का घास फूस का इस तरह से हुआ करता था। और पीछे मेरे ख्याल से वो बैल बांधने का जगह है, क्योंकि गांव में इस तरह से बनाया जाता था जिसमें बैल बांधा जाता है। और यहाँ पे कुछ काम करते हुए दिख रहे हैं, या तो फिर पुआल उठाते हुए दिख रहे होंगे अपने गाय बैलों के लिए। ये मेरे ख्याल से ये इनकम्प्लीट है, ये पूरा नहीं है। क्योंकि ये होता है ना कि ये मचान बनाया जाता है जिसमें पुआल रखा जाता है और नीचे गाय बैल रखा जाता था। जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों, ये वक्त हो चला है कि अब हमारे जो हमने अंदर जो देखा, जितने महान पुरुष और उनके भी पिता जिन्हें आबा के नाम से जानते हैं, और वो है हमारे भगवान बिरसा मुंडा, जो सिर्फ झारखंड के नहीं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा है ना, पश्चिम बंगाल, सभी लोग इनको धरती आबा के नाम से जानते थे। बनाया गया, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार स्टैचू बनाया गया है यहाँ पे। और उनका यहाँ पे लिखा हुआ है 1875 में इनका जन्म हुआ था और 9 जून 1900 पे यही वो जेल था जहाँ पे उनको थोड़ी थोड़ी जहर देके उनको मारा गया था। और कानूनी तौर पर लिख दिया गया कि उन्हें हैजा से उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन ये कतई विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि वो एक महान नायक थे और हैं और हमेशा झारखंड वासियों के लिए और छत्तीसगढ़, उड़ीसा वासियों के लिए रहेंगे। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप लोग इस रांची के हो, अगर आप इस जगह पे नहीं आए होगे, तो प्लीज़ आप डेफिनेटली यहाँ पे आओ और देख। उन्होंने अपने आखिरी सांस इसी जेल पे देते हुए हमारे लिए और अपने झारखंड और पूरे देश के लिए शहीद हुए थे। तो उनको हमेशा याद रखिए। उनके लिए मैं एक गाना गाना चाहूँगा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हमारे झारखंड के लिए गाना है। मड़ुआ रोटी खाए खाए राइज लागिन जान देली, हे बिरसा याई देर और हृदय मेरा कबूल का, हे बिरसा याई देर और हृदय मेरा कबूल का। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि झारखंड से रिलेटेड इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।